भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन इस सीज फायर में अपना क्रेडिट कौन बटोर रहा है और आखिरकार वो कौन है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों देशों के बीच जो शांति समझौता हुआ वो हमने कराया है। काम भारत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया। भारत के सैनिक पाकिस्तान पर भारी पड़े और क्रेडिट कौन ले जा रहा है? क्रेडिट ले जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिनकी खुद अमेरिका में कोई इज्जत नहीं है। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिनके खिलाफ अमेरिका में अभी हाल ही में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। ये वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिसे रूस, चीन और कई देश जो हैं वो कुछ समझते ही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप आए इस पूरे मामले में और डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका है और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का आना क्या ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ भारत को कमजोर आंकने की कोशिश की या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बीते काफी समय से बेहद तनावपूर्ण थे। पाकिस्तान जो अपने चाइनीज पटाखे चला रहा था, पाकिस्तान अपने जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की वाहवाही ले रहा था, जो फूले नहीं समा रहा था, भारत ने किस तरीके से उसके चाइनीज खिलौनों की हेकड़ी निकाल दी। भारत के सुदर्शन चक्र S-400 ने कैसे चाइना के HQ-9 को नस्ते नाबूद कर दिया। जिस ड्रोन के बदौलत वो भारत पर हमला कर रहा था, उस ड्रोन के परकच्चे भारत ने उड़ा दिए। भारत ने जब करारा जवाब दिया और भारत का जवाब देखने के बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज भागा भागा अमेरिका पहुंचा। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाने लगा कि माई बाप अब तो मदद कीजिए, नहीं तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। माई बाप अब तो रहम कीजिए, भारत को रोकिए, नहीं तो भारत तबाह कर देगा। ये वो पाकिस्तान है जो अपनी कायराना हरकत के लिए जाना जाता है। भारत ने कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। भारत ने कई बार पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वो वक्त पाकिस्तान भूलता नहीं कि जब उसके 92,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था और किस तरीके से आयरन लेडी इंदिरा गांधी जो भारत की महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये वो पाकिस्तान है जो अपनी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आता है। भारत ने जब पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो उसके बाद शहबाज पूरी तरीके से बिलबिला उठा। वहां का जो जनरल मुनीर है, आसिफ जनरल मुनीर सेना का, वो पूरी तरीके से हिल गया क्योंकि वो भारत को कम आंक रहा था। लेकिन उसे पता नहीं ये वो भारत है जिसे छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। और अपने दर्शकों को बताएं कि जब भारत ने हमला किया पाकिस्तान में, उसके एयरबेस पे, उसके सैन्य अड्डों पे, तो पाकिस्तान की कमर टूट गई, उसके शेयर मार्केट तबाह हो गए साहब। और उसकी स्थिति ऐसी है कि फिर कटोरा लेकर अब वो भीख मांगने निकल पड़ा है। अभी हाल ही में IMF से उसे हरी झंडी मिली और कई बिलियन डॉलर उसे दिए गए, लेकिन अब फिर से पैसे ये मांग रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को अब मैं बताऊं कि भारत ने जो हमला किया और जो भारत ने हमला किया, उस हमले के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो पूरी तरह खराब हो गई। लेकिन किराना हिल्स का जिक्र करूंगा। देखिए, पाकिस्तान जो बार बार परमाणु हमले की धमकी देता रहा है, जो बार बार ये कहता रहा है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज हो या खुद शहबाज हो या जनरल मुनीर हो, ये तमाम जितने पाकिस्तानी ये जो चट्टे बट्टे हैं ये परमाणु हमले की बात करते हैं। और भारत ने उसको बता दिया कि परमाणु जो हमला अगर किया तो भारत क्या जवाब देगा और क्या परमाणु हमला ये करेगा। उससे पहले भारत ने उसके सैन्य अड्डों पर जो हमला किया, और किराना हिल्स ये बहुत बड़ी जगह में अपने दर्शकों को बता रहा हूं, किराना हिल्स जहां पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार रखे हैं, परमाणु बम रखे हैं, उसके आसपास जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल वहां गिरी और भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल से यहां टारगेट सेट किया,
तो पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल गया, क्योंकि भारत इस बात को बेहतर तरीके से जानता और समझता है कि पाकिस्तान ने अपने हथियार कहां कहां और कैसे रखे हैं, और जिस परमाणु की वो बात कर रहा था भारत ने वहीं हमला कर दिया। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं, इसमें एक खबर यह भी है कि भारत ये कह रहा है, देखिए खबर क्या है, जो किराना हिल्स है जहां पर उसने अपना परमाणु गोदाम बना रखा था वहां पर रिसाव हो रहा है। रिसाव होने की वजह से हालात वहां खराब हैं, आसपास के गांवों को वहां से खाली करा दिया गया है, इमरजेंसी घोषित की गई है। इसके साथ ही साथ भारत ये साफ कह रहा है कि हमने उसके परमाणु जो गोदाम है वहां हमला नहीं किया, उससे कई दूर जाकर हमला किया है। तो आखिरकार ये पूरी रिपोर्ट क्या है, किराना हिल्स के आसपास क्या वाकई जो परमाणु बम के रिसाव है वे शुरू हो गए हैं, और ऐसा तो नहीं। और सबसे बड़ी बात जो अपने दर्शकों को बताऊं, देखिए भारत ये मना कर रहा है, हमने नहीं किया है उसके परमाणु अड्डों पर हमला। और इसमें एक खबर ये है कि पाकिस्तान परमाणु जो देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा था, पाकिस्तान अपने परमाणु का परीक्षण उस दौरान शुरू कर दिया था। उसने खबर थी कि वो भारत पर परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि प्रशिक्षण उसने किया और उसी दौरान रिसाव शुरू हो गया। पूरी रिपोर्ट क्या है ये जरा विस्तार से आप देखिए। भारत ने उन तमाम रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में संवेदनशील परमाणु स्थलों पर बमबारी की गई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट्स बार बार दावा कर रहे हैं कि किराना हिल्स को निशाना बनाया गया, जहां पाकिस्तान ने अपने कुछ परमाणु वॉर हेड्स रखे थे, या फिर जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना है। दावा किया जा रहा है कि भारत की बमबारी के बाद रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हो गया है और अमेरिका ने रेडिएशन की जांच करने वाले अपने एक विमान को उस साइट पर भेजा है। अब अमेरिका का भी इस पर बयान आया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इन आरोपों पर पहली बार बयान दिया है। दरअसल 12 मई को एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए भारत के एयर ऑपरेशन के महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने कहा था, हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है। उसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में परमाणु प्रतिष्ठान है, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने जिस अंदाज में ये बात कही उससे सोशल मीडिया पर और ज़्यादा वो एक्टिव हो गए। अमेरिकी विदेश विभाग से जब पूछा गया कि क्या परमाणु विकिरण लीक के मामले में अमेरिकी टीम पाकिस्तान गई है, इस सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस समय मेरे पास इस पर पूर्वावलोकन करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके इस बयान का मतलब ये निकलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसकी जांच की जा सके। यानी अमेरिका ने एक तरह से न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच की खबरों को खंडन किया है। ये अफवाहें तब शुरू हुई जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी एयरबेसों पर सटीक हवाई हमले किए। इनमें सरगोधा और नूर खान एयरबेस भी शामिल थे। ये दो महत्वपूर्ण स्थल परमाणु संबंधित बुनियादी ढांचे के बहुत करीब हैं। रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यहीं से पाकिस्तान के न्यूक्लियर कार्यक्रमों का प्रबंधन होता है। इस बीच सरगोधा एयरबेस जहां भारत ने हमला किया था वो किराना हिल से करीब 20 किलोमीटर दूर है, और यहाँ मुशर्रफ एयरबेस है जहां से पाकिस्तान ने अपने F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों को यहां से ऑपरेट करता है। पाकिस्तान की तरफ से भी अभी तक परमाणु हथियारों और परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच की कोई आधिकारिक तौर पर मांग नहीं की है। लिहाजा किराना हिल्स पर हमले की बात सिर्फ अफवाह हो सकती है। ओपन सोर्स जांच संगठन OSINT ने एक्सपर्ट के हवाले से एनालिसिस रिपोर्ट में किराना हिल्स पर हमले का दावा किया है, लेकिन उसके दावे को अभी भी वेरीफाई नहीं किया गया है। लेकिन भारत और पाकिस्तान अभी तक दोनों ने किराना हिल्स के हमले के दावे को
खारिज ही किया है। इन अफवाहों की आग में घी डालने का काम तब किया गया जब फ्लाइट राइडर 24 जैसे फ्लाइट ट्रैकर्स ने कथित तौर पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी बीच क्राफ्ट B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट को देखा। यह विमान अमेरिकी ऊर्जा विभाग के बेड़े का हिस्सा है, जिसे आपातकालीन स्थिति में रेडियो धर्मी रिसाव का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। B-350 AMS का इस्तेमाल पहले भी फुकुशिमा आपदा जैसी घटनाओं के बाद किया जा चुका है और ये गामा सारे सेंसर और रियल टाइम मैपिंग टूल से लैस है। इसकी कथित मौजूदगी ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या इससे अमेरिका ने पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव तत्वों के रिसाव की जांच के लिए तैनात किया है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका ने उसे दे रखा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को बताया। हालांकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका हर जगह कूद रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर जगह अपनी मौजूदगी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि हम अपने मामलों को खुद समझा सकते हैं, किसी तीसरे की हमें जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, जब अमेरिका ये कह रहा था कि हम व्यापारिक समझौता रोक देंगे, तो उसके बाद ये सवाल खड़ा होने लगा, अगर व्यापार वो रोकता है तो रोक दे, भारत को कोई फिक्र या फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापार रोकने की बात ये 1971 के समय में भी किया था इसने। इंदिरा गांधी ने उस वक्त भी कहा था कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, जो अमेरिका कर सकता है वो करे, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। और अभी हाल ही में देश के नाम जो संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके इशारे थे, वे साफ तौर पर बता रहे थे कि कश्मीर का मुद्दा हो, POK का मुद्दा हो, भारत खुद सुलझा सकता है। अमेरिका जैसे किसी तीसरे देश की हमें ना कभी जरूरत थी और ना कभी जरूरत होगी। अब अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि मैं ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र कर रहा था, और भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे देश कांप उठते हैं। और क्या है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत, ये रिपोर्ट आप देखिए। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उद्यम की देन है। इसकी मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर और गति मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। यह मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने नूर खान चकलाला में एयरबेस सहित पाकिस्तान के कई प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों और एयरबेस को निशाना बनाया। सूत्रों का कहना है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल तब किया जब पाकिस्तान ने अपनी फतह 11 बैलिस्टिक मिसाइल से नई दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि फतह को हरियाणा के सिरसा के पास नाकाम कर दिया गया। अपने दर्शकों को बता दें, ब्रह्मोस 2 चरणीय मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मशीनो स्ट्रोनिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका नाम 2 नदियों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोसाकवा से मिलाकर रखा गया है। यह भारत रूस साझेदारी का प्रतीक भी है। मिसाइल ठोस ईंधन बूस्टर के साथ लॉन्च होती है, जो उड़ान भरने के बाद अलग हो जाता है। इसके बाद तरल ईंधन से चलने वाला रैमजेट इंजन इससे मैक 3 की गति से आगे बढ़ाता है। यह 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है और ज़मीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर भी हमला कर सकती है। इसे दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर डिज़ाइन किया गया है। एक बार लॉन्च होने के बाद इसे किसी और मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं होती। मिसाइल का काम रडार सिग्नेचर और उच्च गतिज ऊर्जा के कारण इसे रोकना इसे बेहद कठिन होता है। ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। हालांकि हाल ही में 450 किलोमीटर से अधिक और 800 किलोमीटर तक की विस्तारित मारक क्षमता वाले संस्करणों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण भी किया गया है। भविष्य के वेरिएंट का लक्ष्य 1500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला करना है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब एक रिपोर्ट और मैं दर्शकों को दिखाऊंगा कि जो एयर ऑपरेशन के ये जो महानिदेशक थे,
उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के किसी परमाणु जो गोदाम है वहां हमला नहीं किया है, ये पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानी है। वो क्या कह रहे हैं ये रिपोर्ट आप देखिए। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। हमने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की बात करता है, जो पाकिस्तान बार बार परमाणु बम चलाने की बात करता है, इसने ये परमाणु बम खुद नहीं बनाए साहब, इसने ये टेक्निक चोरी की है। और ये टेक्निक इसने कहां से चोरी की है, ये भी आज एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने कई बार भारत को परमाणु हमले की धमकी दी, लेकिन क्या ये परमाणु बम पाकिस्तान ने खुद बनाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की नई पीढ़ी के नेताओं और युवाओं को यह पता होना चाहिए कि उसके पास जितने भी परमाणु बम हैं, उसकी तकनीक को पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने नीदरलैंड से चुराया था। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर खान ने उस तकनीक को नीदरलैंड से चुराया और पाकिस्तान ने उसे उत्तर कोरिया के हाथों में बेच दिया। चोरी की परमाणु तकनीक पर अब पाकिस्तान भारत के सामने शेखी बघारता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 1970 के दशक में अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका नेतृत्व डॉक्टर अब्दुल कादिर खान कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने के लिए नीदरलैंड से सेंट्रीफ्यूज तकनीक की चोरी की। इसके बाद जर्मनी के डिज़ाइन पर आधारित प्रोटोटाइप परमाणु बम बनाए गए। प्रोटोटाइप परमाणु बम का एक शुरुआती डिज़ाइन या मॉडल होता है जिसे परमाणु हथियार के सिद्धांतों और तकनीकी इस्तेमाल को परखने के लिए बनाया जाता है। यह पूर्ण विकसित तैनाती योग्य परमाणु हथियार से कम परिष्कृत हो सकता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। प्रोटोटाइप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिज़ाइन सही ढंग से काम करता है, विस्फोट की शक्ति अपेक्षित है और इसे वास्तविक परमाणु हथियार के रूप में उत्पादन किया जा सकता है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बॉडी लैंग्वेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो मूवमेंट, उनकी बातें, जब देश के नाम उन्होंने संबोधन किया था तो किस तरीके से उन्होंने खुली चेतावनी पाकिस्तान और अमेरिका जैसों को दे दी थी। रिपोर्ट देखिए। कि तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में
एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद की जो बात है वो आतंकवाद पर हम बात नहीं करेंगे और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत दोबारा करेगा तो उसको उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।